बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं पाकिस्तान की अफ़गान शहरियों और ख़ुसूसन रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो पॉलिसी है उसी पे मैं आपके साथ अपने जो वो शेयर करना चाह रहा हूँ। यूजुअली हमने देखा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी अक्सर होती नहीं है, बल्कि नी जर्क एक रद्द अमल के तौर पर पॉलिसियाँ अक्सर सामने आती है। कुछ चंद दिन पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ खा उनके साथ ACC यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड हो या प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी POR कार्ड जो UNHCR इशू करती है उनको भी, और जो इलीगल है, और वही अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं और यहाँ से वो दूसरे ममालिक को जाना है, उन सब को कहा है कि आप जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो ये रीजन है इससे वो बाहर निकले। और कुछ को तो 31 मार्च का दिया है, और जो POR कार्ड होल्डर है उनको 31 जून का जो डेट है, लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और रावलपिंडी से फौरी तौर पर सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी ये एक इंसानी हकूक़ के हवाले से देखे या पाकिस्तानी कवानीन के हिसाब से देखे तो उस पर बात हो सकती है, क्योंकि अगर एक बंदा गैर कानूनी इस्लामाबाद में है तो पेशावर में भी गैर कानूनी होगा, लाहौर में भी होगा, और कराची में या दीगर शहरों में वो गैर कानूनी तस्वुर होगा, क्योंकि एक ही मुल्क है और एक ही पॉलिसी होती है। अभी मैं ये इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्यों अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से एक मुस्तकिल पॉलिसी जो है वो लैग करती है। वो उनकी गैर मौजूदगी में अक्सर हमने देखा है कि रिएक्शन बेस्ड जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट करती है। तो पहली बात तो ये है, और ये अक्सर हमने देखा है कि फिर ज़बरदस्ती वो निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में एक डिस्कशन यूजुअली चल रही है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल है, सिक्योरिटी मसाइल है और सियासी मसाइल है, और हमने अक्सर देखा है कि अफ़गान शहरियों के हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन अगर माशी मसाइल में भी उनका ज़िक्र होता है, सियासी मसाइल में भी उनका ज़िक्र होता है, और इसी तरह जो अमन अमान का जो मसला है उसमें भी उनकी ज़िक्र ज़रूर होते हैं। और यही वजह है कि कोई मसला आ जाता है तो पहला जो नज़ला गिरता है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ या अफ़गान शहरियों पे गिरता है। और वो बेचारे स्पेशली अगर ये बात कही जाए कि मुल्क में जो अमन अमान का मसला है उसमें अफ़गान शहरियों का बड़ा हाथ है, तो मैं नहीं समझता हूँ। इसी तरह दहशतगर्दी जो करते हैं वो सबको पता है वो कौन करते हैं, और वो और लोग होते हैं। ज़्यादातर अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो है वो मुसीबत ज़दा है, और स्पेशली वो जो तालिबान हुकूमत आने के बाद जो आए हैं वो सारे सहमे हुए, डरे हुए, ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उनके पास, अक्सर हमने देखा इस्लामाबाद में भी बड़ी मुसीबत में रहते हैं। तो ये एक लार्जली जो बयानिया है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो है या अफ़गान शहरी जो है, खा वो POR कार्ड होल्डर हो या ACC कार्ड होल्डर हो या इवन जो इलीगल हो, ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक एमिग्रेंट्स है, और या वो जो तालिबान की डर से इधर आए हैं, दीगर ममालिक जा रहे हैं, वो अगर कोई कहे कि दहशतगर्दी में मुलविस है तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। है अफ़गान से इस तरह उसी दिन हुआ कि एक जो बागदीस के जो डिप्टी गवर्नर है उनका बेटा जो बुरहानुद्दीन है, वो जो एक TTP के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, वो उनको हलाक किया गया और उनकी लाश फिर क्रॉस द बॉर्डर भेजी गई। ऐसे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेहनत मजदूरी करते। तो पहले तो ये है कि ये मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादातर अफ़गान रेफ्यूजीज़ का हाथ है। जिस तरह दीगर पाकिस्तानी शायद इसी तरह हो, लेकिन वो ज़रा गैर मुनासिब लगता है। दूसरी बात अगर हम कह दें कि जी के ये जो मईशत पे बोझ है, मैं समझता हूँ कि देखिए अफ़गान रेफ्यूजीज़ अक्सर मेहनत मजदूरी करते हैं, और ज़्यादातर जो है ना वो टफ़ जॉब जो होता है जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है या उसमें करते हैं, या कारोबार करते हैं, दीगर तंदूर और रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट और ये जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी और या कंस्ट्रक्शन में जो मैनुअल काम होते हैं ज़्यादातर वो करते हैं, और बड़ी मेहनत और जानफशानी के साथ काम करते हैं। तो एक पाकिस्तान को एक चीप लेबर भी अवेलेबल है, टेक्निकली भी वो ठीक है। तो ये भी नहीं है कि पाकिस्तान की जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इकानमी है उसमें ये चंद लाख या मिलियन कम 1.5 मिलियन ये जो है ये इतना बोझ बढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की मईशत को कोलैप्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी थोड़ा सा
एक ऐसा है कि वो लग नहीं रहा है कि शायद जो है इतना बड़ा बोझ बन गया है कि अभी वो इतना असिमिलेट हो चुके हैं कि कोई ये मुश्किल से वो करता है कि कौन अफगान है। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से इधर पैदा हुए, इनके इधर इनके बच्चे हुए, उनको पता भी नहीं है कि अफगानिस्तान क्या है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस एक पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको अगर हमने रिपेट्रिएट करना है तो किस तरह रिपेट्रिएट करना होगा। तीसरी, हम जो अक्सर जब कोई सियासी सरगर्मी होती है, स्पेशली जो PTI वगैरह की, उसमें ये बयानिया होता है कि जी उसमें गैर मुल्की शहरी, और गैर मुल्की शहरी का मतलब है कि अफगान शहरी मुलविस। देखिए, एक तो अफगान शहरी वो जो है बच्चे या जवान जो गुज़श्ता 40 साल से 45 साल से उनके फैमिलीज आए हैं, वो यहाँ पे 2 जनरेशन 3 जनरेशन से वो यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे पले, वो यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे पूरे सिस्टम को वो समझ भी रहे हैं और सिस्टम में वो है। पहली बात तो ये है कि अफगान को, खा वो रेफ्यूजीज हो, खा वो इलीगल अफगान, वो कोशिश होती है कि वो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस ना हो। द रीज़न इज़ उनको पता है कि अगर पकड़ा गया तो फिर मसला बड़ा होगा, तो इसलिए ये एग्जेजरेट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो जहाँ पे वो डर लग रहा है, और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एक ये है कि पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली रेफ्यूजीज़ जो है उसको एज ए प्रेशर टूल भी इस्तेमाल किया है काबुल पे दबाव लाने के लिए। वहाँ पे अगर काबुल कोई बात इस तरह कर देता है तो यहाँ से हम पुश करते हैं रेफ्यूजीज़ को, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हम पुश करते हैं कि जी यही ले ले, अपने बंदे को जो है ना साथ रखे। एक ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में इसका इतना खातिर खा नतीजा भी नहीं निकलता, और स्पेशली इमारत इस्लामी कुछ वो तो कहते हैं सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है, तो आप जितने जो रिज़्क है वो कमाएंगे, अगर उनके नसीब में है तो खाएंगे, नहीं है तो मर जाएंगे। उनके लिए मुल्ला हिबतुल्लाह साहब या जो इमारत इस्लामी का तो बयानिया ही यही है। एक चीज़ जो है हाँ कि स्पेशली इसमें जो हमारे अफ़गान हैं, स्पेशली वो अफ़गान डायस्पोरा जो दीगर ममालिक में रहते हैं, उनको भी एहसास करना चाहिए कि देखिए ये जो हम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जो प्रोपेगेंडा करते हैं, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन शहरों में जो प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तानियों के, उसमें वो बड़ी तादाद में होता है, खा वो PTI का हो, खा वो PTM का हो, तो उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं या नफ़रत अंगेज़ तकरीरें करते हैं वगैरह वगैरह, पाकिस्तान के एसेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान के बारे में जो है ना गलत बयानियाँ जो है ना वो बयान करते हो। तो उनको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि ये पाकिस्तान में हमारा ये जो एक्शन है कहीं ना कहीं जाके वो उनके जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके फैमिलीज़ है, उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसी पे उनको भी एहसास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अफ़गान जो हुकूमत है काबुल में, मैं समझता हूँ कि उनको भी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि जी देखिए पाकिस्तान में अगर ये 40 साल से, तो एक दिन तो उन्हें आना होगा, तो किस तरह उनके लिए कोई प्लान होनी चाहिए, कोई उनके लिए कैंप्स होनी चाहिए, उनके आबादकारी के हवाले से जो है ना बातचीत होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी सब पे आती है, ये नहीं है। इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, अगर वो अफ़गान जो अमेरिका और नेटो के दीगर ममालिक कह रहे थे कि हम उनको अपने मुल्कों में एडजस्ट करेंगे, तो अभी वो अपना वादा पूरा करें। इधर ये बेचारे बड़े मुसीबत में रह रहे हैं, बड़ी सहमे हुए, डरे हुए, अनसर्टन सिचुएशन में, बच्चे भी है, ख़वातीन भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है, तो उन पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। इसी तरह यूनाइटेड नेशन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेफ्यूजीज़ का इदारा है, उनको भी ये जो अपनी ज़िम्मेदारी है इसी हवाले से पूरी करनी चाहिए और पाकिस्तान को हेल्प आउट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान कह रहा है कि माशी मसाइल है या सियासी मसाइल है या अमन अमान के मसाइल है, तो किसी न किसी तरीके से ये जो बर्डन है उनको भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान में जो लड़ाइयाँ हुई, अगर सोवियत यूनियन की लड़ाई थी तो पूरी दुनिया आ गई, चलो सोवियत यूनियन को तो अमेरिका और यूरोप ने शिकस्त दे दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, इस पर बनती है। इसके बाद अगर ये तालिबान की जो 2002 के बाद 2020 तक तालिबान के आने तक जो सूरत हाल थी, इसमें भी तकरीबन 50 ममालिक की अफवाज इधर थे, तो उनको भी अपना जो है ना बर्डन शेयर करना चाहिए। अफगान हुकूमत को भी हेल्प आउट करना चाहिए, पाकिस्तान की भी हेल्प करनी चाहिए कि किस तरह ये जो मैसिव एक मसला है इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए, परमानेंट पॉलिसी होनी चाहिए, नी जर्क रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सुबह बंदा उठता है कहता है जी उनको निकालना चाहिए, शाम को पता चल जाता है नहीं जी
ठीक है जी, थोड़ा सा उनको डेट देना चाहिए, एक पॉलिसी हो, एक टाइम फ्रेम हो, और उस टाइम फ्रेम पे फिर अमल करना चाहिए, तब जाके हमारी बात भी कोई एक्सेप्ट करेगा और हमारी संजीदगी को भी वो संजीदगी से लेंगे।